मार्केटिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी वेबसाइट से रिलेटेड हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आप सेल क्या कर रहे हो, आपकी कंपनी है किस चीज़ के लिए, या अगर आपकी कंपनी नहीं भी है तो अ, जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं या आप अपनी सर्विसेज ईमेल राइटिंग की प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनका मोटो क्या है, ठीक है? या तो वो ब्लॉगिंग वेबसाइट हो सकती है, या वो कोई बिजनेस कंपनी हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, या कोई वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो सकता है जिसने कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने हैं। उन प्रोजेक्ट्स के लिए वो ईमेल की लीड्स निकालते हैं पहले, लिंक्डइन पे जाके या फेसबुक से या ट्विटर से, वहाँ से ईमेल्स की लिस्ट निकाली जाती है जो उस सर्टेन फील्ड से रिलेटेड होते हैं, ठीक है? और उनको फिर ईमेल भेजी जाती है। ओके, तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, वो ईमेल मार्केटिंग के अंदर आता है, अगर आपने कभी ईमेल मार्केटिंग करनी हो। तो इस कोर्स में जो हमारा मेन फोकस होगा वो बेसिक ब्लॉग पोस्ट राइटिंग पे होगा। स्टैंडर्ड ब्लॉग पोस्ट एक लिखते कैसे हैं, क्योंकि आपको जब स्टैंडर्ड ब्लॉग पोस्ट लिखनी आ जाएगी ना, एक आम ब्लॉग पोस्ट लिखनी कैसे है, जब आपको वो लिखनी आ जाएगी, फिर आपको समझ आ जाएगी कि बाकी किस्म की राइटिंग जो भी है, चाहे वो वेब कंटेंट है, चाहे वो ईमेल का कंटेंट लिखना है आपने, किसी भी किस्म का कंटेंट प्लेजरिज्म फ्री और उसके अंदर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है, वो सारा कुछ सेम होता है। ठीक हो गया? थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो जब आप करेंगे आपको डिफरेंस भी समझ आ जाएगी और आपको ये भी पता चल जाएगा कि बेसिकली जो ऑप्टिमाइजेशन किसी भी चीज़ की होती है, या जो उसको लिखने का तरीका होता है, उसकी रिसर्च का जो तरीका होता है, वो सेम ही होता है। तो अगर आपको एक स्टैंडर्ड ब्लॉग पोस्ट लिखनी आ गई, इसका मतलब है आपको किसी भी किस्म की राइटिंग करनी आ जाएगी। ओके, तो उसके लिए जो हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन के लिए पहली चीज़ होती है वो होता है कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड को आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि कोई किसी भी टॉपिक के ऊपर आप लिखने लगे हैं ना, तो जो आपका मेन टॉपिक होगा, ऐसा वर्ड जिसके इर्द गिर्द आपका ब्लॉग पोस्ट घूम रही है, या जो आपका मेन थीम है पूरे ब्लॉग पोस्ट का, वो आपका कीवर्ड कहलाता है। ठीक है? जैसे कि अब मैंने एक कोर्स डिज़ाइन किया है, इसका जो मेन कीवर्ड है वो एसईओ कंटेंट राइटिंग है। वो तो प्रॉपर एक मेन कीवर्ड है ना, कि आपको उस वर्ड पता चल के, आपको वो लाइन पढ़ के पता चल रहा है कि ये असल में इसका मकसद क्या है। ठीक है? जैसे कि अभी हमने कल सर्च किया था, जो भी चीज़, जो भी वर्ड आप लिख के गूगल पे सर्च करते हैं वो कीवर्ड कहलाता है। हाउ टू फाइंड अ नीश फॉर योर ब्लॉग, हमने ये कल सर्च किया था, इसी को ही हम लेके चलेंगे। ये पूरा का पूरा हमारे पास कीवर्ड है। एक हमने वर्ड सर्च किया, मतलब ये पूरी एक कीवर्ड स्टेटमेंट है। इसको लॉन्ग टेल कीवर्ड भी कहते हैं। ठीक है? तो अब हमने कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी होती है, और हम देखते कैसे हैं कि ब्लॉग पोस्ट के लिए क्या कीवर्ड होना चाहिए और ये कीवर्ड क्यों ज़रूरी है। सबसे पहली बात, क्योंकि गूगल पे अगर आप कुछ भी सर्च करते हैं, जितने भी आपके सर्च रिजल्ट्स आते हैं, वो किसी ना किसी सर्टेन कीवर्ड के ऊपर रैंक हुए होते हैं। जैसे कि अब ये मैंने ऊपर सर्च किया था, ठीक है? इसके लिए मेरे पास ये ब्लॉग्स खुल गए हैं। मेरे पास जितने भी ये नीचे सर्च रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये इसी कीवर्ड के ऊपर रैंक हुए हैं। हाउ टू फाइंड योर ब्लॉग नीश, कुछ इस किस्म के, फाइंडिंग अ नीश ब्लॉग, 11 वेज टू फाइंड योर नीश इन ब्लॉगिंग। आपको ये इनके टाइटल्स पढ़ के पता लग रहा है कि इसके जो ब्लॉग पोस्ट है इसका असल में थीम क्या है। ठीक हो गया? और जो मैंने ऊपर सर्च किए हुए हैं और वो यहाँ पे आ रहे हैं, ये बोल्ड हुए हुए आ रहे हैं, ब्लॉग निशेस, ब्लॉग नीश, ब्लॉग, और इस तरह से। ठीक हो गया? तो हमारे पास कीवर्ड दो तरह के होते हैं। एक होता है प्राइमरी कीवर्ड, दूसरे होते हैं सेकेंडरी कीवर्ड्स। अब प्राइमरी कीवर्ड को हम मेन कीवर्ड भी कहते हैं या फोकस कीवर्ड भी कहते हैं। ठीक है? मेन कीवर्ड क्या होता है और फोकस कीवर्ड क्या होता है? मेन कीवर्ड आपका टाइटल के अंदर यूज होता है, जो आपका थीम डिफाइन करता है। ठीक है? और फोकस कीवर्ड और मेन कीवर्ड या प्राइमरी कीवर्ड, ये तीन किस्म के जो अलकाबात हैं इसके लिए यूज होते हैं प्राइमरी कीवर्ड के लिए। प्राइमरी कीवर्ड, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, हमारा जो जो भी हम कंटेंट लिख रहे हैं उसका मेन थीम होता है, टॉपिक का नाम होता है। ठीक है? और सेकेंडरी कीवर्ड होते हैं कि हमने किसी भी टॉपिक के हवाले से उसके लिए सेकेंडरी कीवर्ड्स निकालने होते हैं। वो कैसे निकालने होते हैं?
कि उसके ऊपर उसके अंदर आप कुछ ऐड कर सकते हैं, या इसको सेकेंडरी कीवर्ड कह लें या इसको सब्साइडरी कीवर्ड कह लें, एसोसिएटेड कीवर्ड कह लें। जैसे कि मैं आपको नीचे दिखाती हूँ। अब ये एक मेन कीवर्ड है, हाउ टू फाइंड अ नीश फॉर योर ब्लॉग, ठीक है। तो इसके लिए सेकेंडरी कीवर्ड क्या होगा? सेकेंडरी कीवर्ड आपको यहाँ से भी मिल सकता है, हाउ टू फाइंड द राइट नीश फॉर योर ब्लॉग, ठीक है। एक तो आपका प्राइमरी कीवर्ड है, मेन कीवर्ड, उसको डिफाइन कोई और अगर कीवर्ड्स कर रहे हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है हाउ टू फाइंड द राइट नीश फॉर योर ब्लॉग, ये इसका सेकेंडरी कीवर्ड भी हो सकता है जो भी आप लिख रहे हैं, ठीक है। अब वो यूज़ किस तरह से करते हैं वो हम ब्लॉग पोस्ट जब लिखेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगी कि उसको लिखना कैसे है। अभी सिर्फ थोड़ा थोड़ा आप लोग कंफ्यूज भी हो रहे होंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ी आसान सी एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि हम कोई शॉर्ट कीवर्ड निकाल लेते हैं, क्या निकालें, कॉफ़ी निकाल लेते हैं, सॉरी, ठीक है। मैंने सर्च किया गूगल पे कॉफ़ी, कॉफ़ी मेकर, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कॉफ़ी मेकर के ऊपर लिखने लगी हूँ एक ब्लॉग पोस्ट, और मेरा मेन कीवर्ड है, फोकस कीवर्ड है कॉफ़ी मेकर, ठीक है। अब ये कॉफ़ी मेकर का जो कीवर्ड है ये मैं अपने ब्लॉग में, अपने ब्लॉग पोस्ट के अंदर 20 to 25 टाइम्स यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। अ, तो अब आपने क्या करना है, इसके लिए जो सेकेंडरी कीवर्ड्स होंगे वो होंगे, आपने मेन कीवर्ड में कुछ और इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे ना, इसके आगे ऐड कर देंगे, तो वो आपका हो जाएगा सेकेंडरी कीवर्ड। जैसे कि कॉफ़ी मेकर हमारा प्राइमरी कीवर्ड है, कॉफ़ी मेकर विद ग्राइंडर हमारा सेकेंडरी कीवर्ड हो सकता है, कॉफ़ी मेकर मशीन ये एक और सेकेंडरी कीवर्ड हो सकता है, कॉफ़ी मेकर मशीन प्राइस इन पाकिस्तान, कॉफ़ी मेकर मैनुअल, कॉफ़ी मेकर फिलिप्स, इस तरह करके। तो प्राइमरी कीवर्ड के एडिशन में कोई भी अगर आप वर्ड लगा रहे हैं या उससे मिलता जुलता कोई भी कीवर्ड आप निकाल रहे हैं वो सेकेंडरी कीवर्ड कहलाएगा। समझ आई बात कि नहीं आई, या थोड़ी सी कंफ्यूजन है, या बिल्कुल ही कंफ्यूजन है? नहीं, क्लियर है। ओके, थैंक यू। ठीक हो गया। तो ये दो तरह के कीवर्ड्स हैं। अब आपने, सवाल ये है कि सेकेंडरी कीवर्ड का मकसद क्या है जब हमारे पास प्राइमरी कीवर्ड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारा ये था, ये मैंने अपने ब्लॉग पोस्ट का मेन कीवर्ड यूज़ किया, जो प्राइमरी कीवर्ड है कॉफ़ी मेकर। उसके बाद मैंने उसी ब्लॉग पोस्ट के अंदर कुछ सब हेडिंग्स में सेकेंडरी कीवर्ड भी डाला। फॉर एग्जांपल कॉफ़ी मेकर विद ग्राइंडर मैंने सेकेंडरी कीवर्ड एज अ सब हेडिंग अपने ब्लॉग पोस्ट में यूज़ किया। तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई कॉफ़ी मेकर ही सर्च करे, हो सकता है कि बहुत सारे लोग कॉफ़ी सेकेंडरी कीवर्ड से भी सर्च करें और आपका ब्लॉग पोस्ट ऊपर आ जाए, गूगल के सर्च रिजल्ट्स में आ जाए, ठीक है। तो इसीलिए हम सेकेंडरी कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कोई पता नहीं है कि अगर आपका ब्लॉग पोस्ट प्राइमरी कीवर्ड के ऊपर रैंक नहीं करता तो वो कभी ना कभी सेकेंडरी कीवर्ड के ऊपर रैंक कर सकता है। तो ये इसीलिए हम सेकेंडरी कीवर्ड भी यूज़ करते हैं ऑप्टिमाइजेशन के लिए। अब क्यों ज़रूरी है कीवर्ड्स का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना, और क्यों ज़रूरी है आपकी ब्लॉग पोस्ट का फर्स्ट पेज के ऊपर आना? जैसे कि आप लोग ये देखेंगे यूट्यूब की, ये फर्स्ट पेज के ऊपर ना यूट्यूब की वीडियोस भी आई हुई हैं, हाउ टू मेक कॉफ़ी इन अ कॉफ़ी मेकर, क्योंकि ये भी ऑप्टिमाइज हुई हुई हैं, वीडियोस भी गूगल पे आती हैं यूट्यूब की वीडियोस, ठीक है। अब मैंने कॉफ़ी मेकर सर्च किया, अब कॉफ़ी मेकर के ऊपर अगर हम रिजल्ट देखें, इतने सारे रिजल्ट्स हैं, सर्च रिजल्ट्स, ठीक है। अगर मेरी ब्लॉग पोस्ट मैंने लिख लिया, कीवर्ड सही से इंसर्ट नहीं किए, और मेरा मेटा डिस्क्रिप्शन भी इतना अच्छा नहीं है, ना मेरा एसईओ का स्कोर इतना अच्छा है, तो आपको खुद भी पता है, आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, पहले पेज से दूसरे पेज पे हार्डली जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके ब्लॉग पोस्ट के अंदर एक तो कीवर्ड सबसे बेहतर तरीके से इंसर्ट हो, उसके बाद आपका जो ऑप्टिमाइजेशन है आपके ब्लॉग की वो अच्छी तरीके से हो, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये 10 पेजेस यहाँ तो शो हो रहे हैं, इससे भी ज़्यादा हैं, 50-60 पेजेस होंगे इस गूगल के। मगर हमारी कोशिश क्या होती है, और हर वेबसाइट, हर ब्लॉगर की यही कोशिश होती है कि जो भी ब्लॉग पोस्ट लिखा जाए वो उसका फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक हो, ठीक है, गूगल के फर्स्ट पेज के ऊपर। क्योंकि अव्वल तो कोई भी, ज़्यादातर 90% ऑफ अवाम सेकंड पेज पे तो जाती ही नहीं है, वो फर्स्ट पेज पे ही रहते हैं, और जो हम जैसे लोग होते हैं वो चौथे पॉइंट से, हम यहाँ से देखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फोर्थ से नीचे ज़्यादातर लोग नहीं जाते, ठीक है।
तो कोशिश हमारी क्या होती है, कंपटीशन इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हमारा कंटेंट इतना स्ट्रांग हो कि पहले पेज के ऊपर हमारा ब्लॉग पोस्ट रैंक कर जाए। ठीक है, इसीलिए हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक्स यूज़ करते हैं। ओके, तो अब आपने कीवर्ड फाइंड कैसे करना है, ये भी एक मसला है, मसला नहीं है ये। सबसे पहला जो आपका टूल आपने यूज़ करना है, ये मैंने एक एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है, इसका नाम क्या है, एक सेकेंड, बल्कि मैं खोल के दिखाती हूँ, कीवर्ड एवरीवेयर। ठीक है, कीवर्ड्स एवरीवेयर की अगर आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर लें तो आपको ये 7 इस तरह से कीवर्ड नज़र आते हैं कि जो मैंने कीवर्ड फाइंड किया है उसकी एसईओ डिफ़िकल्टी क्या है, उसका ऑफ पेज डिफ़िकल्टी क्या है, ऑन पेज डिफ़िकल्टी क्या है। ऑन पेज और ऑफ पेज क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। ऑन पेज एसईओ होता है जो हम वर्डप्रेस के ऊपर पोस्ट करते वक्त जिन एसईओ के जो रूल्स हैं, जो हमारी चेकलिस्ट है, उनका ख्याल रखते हैं, उनको ऑन पेज कहते हैं। और ऑफ पेज के लिए हम बैकलिंक्स यूज़ करते हैं। बैकलिंक्स क्या होते हैं? बैकलिंक्स होते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरी एक वेबसाइट है, मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ ब्लॉग्स डाली हुई हैं, ठीक है, और एक और वेबसाइट है जिसका मेरी वेबसाइट से कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब थीम हमारा सेम ही है, लेकिन उसने जो दूसरी वेबसाइट है उसने मेरी वेबसाइट के किसी ब्लॉग का लिंक अपनी वेबसाइट में डाला हुआ है। नहीं समझ आई? एक मिनट, मेरी वेबसाइट है, मैंने उसके ऊपर ब्लॉग्स डाले हुए हैं, वैसे है नहीं मेरी, अभी बनानी है, ठीक है, और यही कीवर्ड मैंने यूज़ करना है क्योंकि इस पर मैं कीवर्ड रिसर्च कर रही हूँ अभी। ओके, तो मैंने ब्लॉग्स डाले हुए हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरा आर्टिकल है, ये मैंने लिखा हुआ है, और ये वेबसाइट भी मेरी है, मेरी है नहीं वैसे, ठीक है। अब कोई और वेबसाइट है, किसी और ब्लॉगर ने अपने, फॉर एग्जांपल ये दूसरा ब्लॉगर है और ये मेरी वेबसाइट है जो फर्स्ट पे रैंक हो रही है। ओके, तो अब इस भाई साहब ने क्या किया है, शॉप हाइव ने मेरी वेबसाइट से मेरे ब्लॉग का जो लिंक है वो अपने ब्लॉग पोस्ट के अंदर डाला हुआ है। इसको हम बैक लिंकिंग कहते हैं कि आप दूसरे वेबसाइट के साथ अपना लिंक बनाते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल लिंक होता है, अगर मैं किसी और की वेबसाइट का लिंक अपनी वेबसाइट पर डाल रही हूँ उसको एक्सटर्नल लिंक कहते हैं। कोई और मेरी वेबसाइट का लिंक अपनी वेबसाइट पर डाल रहा है उसको बैक लिंक कहते हैं, ठीक है, बस ये डिफरेंस है इसके अंदर। और इंटरनल लिंक तो होता ये है यूज किस लिए करते हैं? जी, ये यूज, इसका पर्पस क्या होता है, लाइक इसका क्यों पर्पस ऐसा होता करते है हैं? अपनी वेबसाइट को स्ट्रॉन्ग करना। फॉर एग्जांपल मेरी बिल्कुल न्यू वेबसाइट है, अगर इतनी गूगल ने इसको लिफ्ट नहीं कराई हुई, गूगल को ये भी नहीं पता कि मेरी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी क्या है, ठीक है। तो डोमेन अथॉरिटी गूगल ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। तो डोमेन अथॉरिटी बढ़ाने के लिए हम कोशिश करते हैं कि जो पहले से अथॉरिटी वेबसाइट्स है ना, जो जिनकी एक तो एज भी ज़्यादा है, एज मतलब जिन वेबसाइट्स को 3 या 4 साल हो गए हैं, उनकी डोमेन अथॉरिटी अच्छी होती है और उनको गूगल रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। अगर वो वाली वेबसाइट हमारे बिल्कुल न्यू ब्लॉग को, बिल्कुल न्यू वेबसाइट को बैकलिंक करें, हमारा ब्लॉग का लिंक अपने वाले में इंसर्ट करें, तो गूगल उसको रिकॉग्नाइज ऑथेंटिक वेबसाइट ही करता है, ठीक है। तो इस वजह से जो हमारी भी जो डोमेन का रेफरेंस है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, और इसे रेफरेंस लिंक बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई हेल्थ से रिलेटेड वेबसाइट बनाई है, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड वेबसाइट अब बन नहीं सकती, वो इसलिए क्योंकि उसके ब्लॉग अब रैंक नहीं हो सकते, बिकॉज हेल्थ पे मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है। हेल्थ लाइन की जो हेल्थ लाइन का जो ब्लॉग है, हेल्थ लाइन के ब्लॉग ने ऑलमोस्ट हर टॉपिक कवर किया हुआ है और इनकी डोमेन अथॉरिटी भी 87 है, ठीक है। तो मैंने हेल्थ नीश पे ब्लॉग बनाने की कोशिश की थी और कीवर्ड इसका सर्च करने की कोशिश की थी, लेकिन मेरा कोई भी ब्लॉग हेल्थ लाइन से ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि इनकी डोमेन अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने हेल्थ पे ब्लॉग बना भी लिया, उसको वो रैंक होना शुरू भी हो गया है, अगर हेल्थ लाइन वाले, ये हेल्थ लाइन वाले हैं, अगर मेरे किसी भी ब्लॉग पोस्ट को बैकलिंक दे दें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रेडिबल वेबसाइट है, गूगल इसको बहुत अच्छा रिकग्नाइज करता है, इनके पास भी बैकलिंक्स इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा बैकलिंक्स हैं, और इनकी डोमेन अथॉरिटी भी 87 है और ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। स्पैम स्कोर भी 2% है, ठीक है। अगर क्रेडिबल अथॉरिटी वेबसाइट्स आपकी वेबसाइट के ऊपर बैकलिंक्स देती हैं, आपकी वेबसाइट को अपनी वेबसाइट के साथ लिंक करती हैं, तो ये बहुत अच्छा हो जाता है।
जैसे कि अगर हम कहीं भी हॉस्पिटल वगैरह भी जाएं, किसी अच्छे डॉक्टर का हमारे पास रेफरेंस हो, तो जाहिर सी बात है आपको पता क्या होगा फिर, इसलिए इसको थोड़ी सी रेफरेंसिंग भी कहते हैं। और ये ब्लॉग को जल्दी ऑप्टिमाइज करने के लिए अच्छा रहता है, यूजफुल रहता है, और बहुत सारे ब्लॉगर्स इसको यूज भी करते हैं। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हमने अब ये देखना है, फॉर एग्जांपल आपने आपका ब्लॉगिंग वेबसाइट है नहीं, लेकिन मैं इसलिए हम लोग ये सीख रहे हैं क्योंकि जो ब्लॉगर्स होते हैं वो सारे के सारे ब्लॉग्स खुद नहीं लिखते, ठीक है, वो कंटेंट राइटर्स को हायर करते हैं अपने ब्लॉग के लिए। तो आप लोगों को ब्लॉगिंग वेबसाइट का पता होना चाहिए कि उसके पीछे वर्डप्रेस का डैशबोर्ड किस तरह का होता है, उसके ऊपर ऑप्टिमाइजेशन किस तरह की होती है, एसईओ के लिए टूल्स कौन से होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको इसलिए पता होना चाहिए ताकि आपको कोई भी ब्लॉगर जब हायर करे तो आपको पता हो कि वेबसाइट काम किस तरह करती है, और वेबसाइट के लिए हमारे पास सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि हमारी वेबसाइट तो है नहीं, ये क्या बताई जा रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी वेबसाइट है और मैंने आपको हायर करना है कंटेंट राइटिंग के लिए, तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि एक ब्लॉग पोस्ट लिखनी कैसे है, और एक ब्लॉगिंग वेबसाइट के क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। तो आज हमने करनी है कीवर्ड रिसर्च। पहले हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं, उसके बाद हम फॉर्मेटिंग और रिसर्चिंग देखते हैं, और फिर हम जाते हैं फिर रिटन कंटेंट की तरफ कि हमने कंटेंट राइट किस तरह से करना है। इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चल रही हूँ ताकि एक एक चीज़ आपको आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर हो, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च के लिए जो सबसे सस्ता सस्ता तो नहीं, फ्री टूल जो हम यूज़ करते हैं, जो बिगिनर ब्लॉगर्स के लिए सबसे अच्छा होता है, वो नील पटेल उबर सजेस्ट होता है, ठीक है। नील पटेल ये भाई का नाम है, और वो उबर सजेस्ट इसकी वेबसाइट है, ठीक है। तो उबर सजेस्ट और कीवर्ड, तो इसके ऊपर आपको रोज की 3 फ्री सर्चेस मिलती हैं, ठीक है। तो बी केयरफुल, इसको केयरफुली यूज कीजिएगा, क्योंकि एक दिन में अगर आपने 3 रिसर्चेस कर ली हैं तो आपको अगले दिन का वेट करना पड़ेगा फिर। ठीक हो गया। तो अब हमने इसमें देखना क्या होता है, जो भी हमारा प्राइमरी कीवर्ड है या जो भी हमने ब्लॉग पोस्ट लिखनी है, उसके लिए हम 2 चीजें देखते हैं। एक तो उसका सर्च वॉल्यूम देखते हैं, जो मेन चीज देखते हैं वो सर्च वॉल्यूम होता है। एक सर्च वॉल्यूम देखते हैं, एक एसईओ डिफिकल्टी देखते हैं, और सीपीसी भी देखते हैं। सीपीसी आप लोगों ने अभी नहीं देखना, लेकिन मैं फिर भी आपको इसके बारे में बताऊंगी कि सीपीसी क्या होता है। इसको कहते हैं कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है। कॉस्ट पर क्लिक क्या होता है, पहले मैं आपको बाकी सारी भी डिफाइन कर देती हूँ। सर्च वॉल्यूम क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने एक कीवर्ड सर्च किया, उसके ऊपर उसमें आपने ये देखना है कि सबसे ज़्यादा सर्चेस किसने की हुई हैं, ठीक है। एक तो कीवर्ड रिसर्च है जो हम इस टूल से यूज़ करते हैं, एक मैनुअल रिसर्च का मेथड भी होता है। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, हमने भी सर्च किया था कॉफ़ी मेकर, ठीक है। कॉफ़ी मेकर मैंने सर्च किया, लेकिन कॉफ़ी मेकर के ऊपर इतने सारे सर्च रिजल्ट्स हैं, इसका मतलब है कि इसका सर्च वॉल्यूम इतना है, ओके। इस सर्च वॉल्यूम इतना नहीं है, लेकिन इसके ऊपर रिजल्ट्स इतने ज़्यादा हैं, तो बहुत मुश्किल है इतने सारे रिजल्ट्स के अंदर इस कीवर्ड के ऊपर अपने ब्लॉग को रैंक करवाना। तो मैं कुछ और ढूंढूंगी अब, ओके। तो अब कॉफ़ी मेकर विद ग्राइंडर सबसे ज़्यादा सर्च वॉल्यूम इसका है। जो हमारे जो ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है ना गूगल में, कोई भी आप कीवर्ड लिखते हैं, जो ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है ना, ये सबसे ज़्यादा वो वाले कीवर्ड्स होते हैं जिनका सर्च वॉल्यूम हाई है, ठीक है। कॉफ़ी मेकर विद ग्राइंडर, कॉफ़ी मेकर मशीन, कॉफ़ी मेकर प्राइस इन पाकिस्तान, ये सबसे ज़्यादा सर्च की हुई चीज़ें हैं। जो भी आप, अगर सर्च वॉल्यूम बिल्कुल ज़ीरो है, इसका मतलब है कोई भी उसको सर्च नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन मैंने रिसेंट एक पोस्ट पढ़ी थी, उसमें उन्होंने यही बताया, उसमें उन्होंने बताया था कि जिनका सर्च वॉल्यूम ज़ीरो भी होता है ना, वो भी ब्लॉग पोस्ट रैंक कर सकती हैं। तो इट डजेंट रियली मैटर, मगर हम इसको फिर भी कॉन्शियसली देखते हैं कि कीवर्ड आपने सर्च वॉल्यूम कितना है। जो बिल्कुल न्यू वेबसाइट्स होती है ना, उनके लिए आपने सर्च वॉल्यूम देखना होता है, उबर सजेस्ट में 10 होना चाहिए, या अब मैं इसको स्पेसिफाई ना करूँ तो 7 to 14 कर लें, ठीक है। अगर आपको 7 to 14 भी नहीं मिल रहा तो 5 to 15 के दरमियान, ठीक है, ग्रीन ग्रीन लाइन में रहना चाहिए, और एसईओ डिफिकल्टी भी इतनी हो, ठीक है। बेस्ट रहता है कि 10 ही हो,
लेकिन अगर आपको 10 से ऊपर नीचे मिल रही है तो इट्स ओके, 7 to 14 भी हो सकता है। एसईओ डिफिकल्टी क्या है कि कितना मुश्किल है इस कीवर्ड के ऊपर रैंक करना। तो जितना ज़्यादा एसईओ डिफिकल्टी कम होगी उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका ब्लॉग उस सर्टेन कीवर्ड के ऊपर रैंक कर जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम सर्च कर लेते हैं। वैसे पहले मैं थोड़ा सा कीवर्ड देख लूँ। एक और वेबसाइट है, उसको हम कहते हैं आंसर द पब्लिक। इसके ऊपर भी आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कॉफ़ी मेकर के ऊपर ब्लॉग पोस्ट लिखनी है, मैंने कॉफ़ी मेकर सर्च किया। अब ये जो आंसर द पब्लिक वेबसाइट है, ये मुझे वो वाला डेटा देगी जो लोग बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं। अब ये गोल गोल है, आप इसको डेटा में ले आए। अभी हमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस मिल गए हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो बहुत सारे लोगों ने पूछे हुए हैं। हाउ कॉफ़ी मशीन मेकर मशीन वर्क्स, हाउ कॉफ़ी मेकर इज द व्हाट कॉफ़ी मेकर इज द बेस्ट। अगर हम इसमें से एक ले लें, व्हाट कॉफ़ी मेकर मेक्स द बेस्ट कॉफ़ी, हाउ डज अ कॉफ़ी मेकर नो व्हेन टू स्टॉप, हाउ टू क्लीन निंजा कॉफ़ी मेकर। फॉर एग्जांपल हमने ये वाला ले लिया, व्हेन टू क्लीन कॉफ़ी मेकर। ठीक है, हम यहाँ से इसको कॉपी कर देते हैं और इधर ले आते हैं। वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि हमने कीवर्ड किस तरह से सर्च करना है। इसको हमने यहाँ पे सर्च कर लेना है, नीचे रिजल्ट्स आएंगे। ओके, इसका सर्च वॉल्यूम 0 है, एसईओ डिफिकल्टी 4 है, पेड डिफिकल्टी 1 है, कॉस्ट पर क्लिक $0 है। एक सेकेंड, अब हम नीचे आते हैं इसके कीवर्ड आइडियाज पे। ये तो बहुत ज़्यादा है, यानी कि बस 2-3 मिनट। मैं बस आपको ऊपर से जैसे दिखाना चाह रही हूँ। ठीक है, अब आप देखें इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और एसईओ डिफिकल्टी भी रेड में आ रही है। ठीक है, ये वाली एसईओ डिफिकल्टी ग्रीन में आ रही है, 11, 8 और 25। लेकिन ये भी हम इतना यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसका सर्च वॉल्यूम 1300, 6000 इसमें है। ओके, तो हमने क्या करनी है, अ, बस मैं एंड करने लगी हूँ, आप बेशक लीव कर दें, मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूँगी। सिर्फ मैंने आपको ये दिखाना था कि आपने इसके अंदर सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो आपने ये वाले कीवर्ड नहीं यूज़ करने, आपने इसको थोड़ा सा चेंज कर देना है। हाउ टू क्लीन कॉफ़ी मेकर विद विनेगर, ये भी नहीं करना आपने। हाउ टू क्लीन कॉफ़ी मेकर कर देते हैं। अभी मेरी 2 out of 3 फ्री डेली सर्चेज रह गई हैं। इसका भी सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब है आप ये भी यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब इसको हम डिस्कस करते हैं व्हाट्सएप पे, क्योंकि लेट हो रहा है फरवा को। एक सेकेंड।